जय श्री राम दोस्तों। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी वैसे तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं और साथ ही वो बल और बुद्धि के भी दाता हैं। तो जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि उनका जो रैंक है वो फर्स्ट आए, तो आप हनुमान जी का विशेष तरीके से पूजा कर सकते हैं, जिससे आपको आपकी जो कंपटीशन है उसमें हेल्प होगी, आपको विश्वास आएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। साथ ही जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आपने कोई कंपटीशन की जो परीक्षा थी वो दे रखी है, उसके रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं, या किसी कंपटीशन की आप तैयारी अभी कर रहे हैं, तो भी आपने ये जो उपाय है वो करना चाहिए। मान लीजिए कि नेक्स्ट संडे आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, तो आपने ये जो पहला वाला संडे है तभी से आपने इसको स्टार्ट कर देना है। या आपका जो रिज़ल्ट है वो अगर नेक्स्ट वीक आने वाला है तो आपने इस वीक से ही इस उपाय को करना स्टार्ट कर देना है। इससे होगा क्या? फर्स्ट, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। दूसरा, कि जो हमको डर लगता है कि हमने इतनी सारी तैयारियां तो कर ली हैं लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो वो आपको नहीं होगा। आपको एक विश्वास आ जाएगा कि आपने जो भी किया है सब अच्छा ही होगा और मेरे हनुमान जी और मेरे प्रभु श्री राम हमारे साथ में हैं, तो सब अच्छा होगा। दूसरा, कि आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है वो आपके अनुकूल आएगा। मतलब कि ऐसा होता है ना कि हम डर से या इतना ज़्यादा हम कॉन्शियस रहते हैं कि हमको लगता है कि कुछ सही नहीं होगा, और जब हम एग्ज़ाम में आंसर सीट पे जब हम लिखने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत इजी था और ये कैसे हो गया। ऐसा आपको अनुभूति होगा जब आप इस उपाय को करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। किसी एक को ये वीडियो ज़रूर से शेयर करिएगा। आपको संडे के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लेना है, ठीक है। और अगर आपके टेरेस पे जगह है तो आप वहाँ पे इस उपाय को करिए, नहीं तो अगर आप फ्लैट में रहते हैं तब आप बालकनी में भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक तांबे का जो कलश है जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं वो आपने लेना है। उसमें पानी लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल आपने डाल देना है। एक चुटकी रोली, एक चुटकी अपने हल्दी, और साथ ही आपने थोड़ा सा अक्षत, और अगर फूल आपके पास है तो वो आपने लेकर अपने पास रख लीजिए। और ये आपको सूर्य निकलने के 1 घंटे पहले करना है। आप आसन लेकर आपकी बालकनी में या टेरेस पे बैठ जाएंगे और वहाँ पर आपने रुद्राक्ष की एक माला लेनी है। उसके बाद आपने गायत्री मंत्र का पाठ करना है या जाप करना है 108 बार एक माला, ठीक है। सबसे पहले आप आपके अगर डेली पूजा आप करते हैं तो वो आप कर लीजिए, क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश जी हैं तो उनकी पूजा विशेष फलदायी रहती है और वो भी बुद्धि के दाता हैं, ठीक है। तो आप उनसे प्रार्थना करिएगा। उसके बाद आपने एक माला गायत्री मंत्र का जाप करना है। गायत्री मंत्र जो है वो बहुत ही फलदायी है, और जो लोग पढ़ाई में या जॉब में जैसे कंपटीशन रहता है उसमें अगर फर्स्ट रैंक लाना चाहते हैं या compete करना चाहते हैं तो उनको ये ज़रूर से करना चाहिए। अब जैसे मैंने बोला कि सूर्य भगवान को निकलने के 1 घंटे पहले आपको ये जो जाप है वो करनी है, तो आपको इतना टाइम तो नहीं लगेगा एक माला करने में। तो जब तक और टाइम है तो आप और कर लीजिए, मतलब कम से कम आपको एक माला करनी है, आप ज़्यादा और कर सकते हैं जितना आपके पास टाइम है, ठीक है। एक बार सूर्य देव जब निकल जाएं तब आपने जो जल लिया है
वो आपने उनको अर्पण करना है, और अर्पण करने के साथ ही साथ उनका जो 12 नाम है वो लेते हुए आपने उनको जल अर्पण करना है। और आपकी जो मनोकामना है, जिस लिए आप ये कार्य कर रहे हैं, वो अपने मन में बोलना है, उनको प्रार्थना करनी है उनसे। एक चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है, जो जल आपने सूर्यदेव को अर्पण किया है वो उसका छींटा या जो जल है वो आपके पैर पे नहीं लगना चाहिए, या किसी के भी पैर में नहीं आना चाहिए। कई लोग रोड पे जहाँ कहीं भी जगह मिलता है वहाँ पर दे देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके पास पौधे नहीं हैं, अगर पौधे हैं तो आप किसी पौधे में जल दीजिए। तुलसी जी के पौधे में नहीं देना चाहिए, आप किसी और पौधे में दे सकते हैं। अगर आपके पास पौधा नहीं है, कोई बात नहीं, आप कोई साफ़ और बड़ा पात्र आप ले सकते हैं, कोई बर्तन, आप उसमें जल दीजिए। और वो जो जल है वो ले जाकर आपने, अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो आपके आसपास कहीं तो भी मतलब पार्क वगैरह होगा या वहाँ पे पेड़ होंगे। अगर नहीं है तो आप कहीं और देख लीजिए, वहाँ पे पेड़ है तो वहाँ पर ले जाकर वो जो जल है डाल दीजिए। साथ ही जब आप जल देंगे तो आपका जो हाथ वो पूरा ऊपर उठना चाहिए, और जो जल है उसमें से आपको सूर्यदेव दिखने चाहिए। मतलब वो जो जल के पार से जो यूवी रेज़ है वो आपके पूरे बॉडी पे पड़नी चाहिए, इसका विशेष फल मिलता है। ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए अगले हफ्ते आपका एग्ज़ाम है और आपने एक हफ्ते पहले से स्टार्ट कर दिया, तो आप ये कंटिन्यू 11 दिन तक करिए, और फिर आप देखिए कि आपको इसका विशेष फल मिलेगा। अगर आप 11 दिन से ज़्यादा भी करेंगे तो और अच्छा है, लेकिन कम से कम आपने इसको 11 दिन तक करना है, और आप देखेंगे इसका रिज़ल्ट आपको चमत्कारिक मिलेगा। साथ ही जो पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते हैं, या पढ़ते तो हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता है, या बड़ों का कहा नहीं सुनते हैं और बैक आंसर करते हैं, या हर बार उनको बोलना पड़ता है कि पढ़ाई करो, ऐसा, तो उनके लिए विशेष इस चौपाई का मैं आपसे ज़िक्र करूँगी कि आप ये अपने बच्चों को ज़रूर से करने लगाएं। और ये हनुमान चालीसा की ही चौपाई है, और आप ये समझ जाइएगा जब आप ये अपने बच्चों को करने लगाएंगे ना, तो आपका बच्चा इतना होशियार हो जाएगा, इतना होशियार हो जाएगा कि आपको उनके पीछे लगने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि तू पढ़ाई कर ले या पढ़ाई कर ले। वो खुद से पढ़ाई करेंगे और एक्टिव भी होंगे, और साथ ही साथ अच्छे नंबर्स भी लाएंगे। आप इस उपाय को मंगलवार या शनिवार के दिन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बच्चा डेली करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम आपने 11 दिन तक तो उसको आप करने लगाइए। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, आप उसके साथ बैठकर अपने पूजा स्थान में उसको करने लगाइए। अगर वो बोल सकता है तो अच्छी बात है, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ दिन आप उनके साथ ही रहिए ताकि वो आप अच्छे से उच्चारण वो कर सके, इसका ध्यान रखना है। अब बात कर लेते कि वो चौपाई कौन सी है। हनुमान जी बल बुद्धि के दाता हैं। अगर आप उनसे विद्या बुद्धि बल मांगते हैं तो आपका बच्चा बहुत होशियार हो जाएगा। रुद्राक्ष की माला से 108 बार इस चौपाई का आपने जाप करना है। अब आपके पास अगर सुबह में टाइम है, बच्चे जैसे स्कूल होता है तो नहीं हो पाता है, तो आप शाम के टाइम में भी ये कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे हम धूप दीप करते हैं, कुछ भोग प्रसाद लगाते हैं, गुड़ चने का भोग आप लगा दीजिए। उसके बाद आप रुद्राक्ष की माला बच्चे को दे दीजिए। सबसे पहले तो आप गणेश जी को याद करने लगे क्योंकि वो भी बुद्धि के देवता हैं। उसके बाद आपने श्री राम नाम का जाप उसको करने लगाना है। अभी छोटा बच्चा है तो ज़्यादा नहीं कर सकता, तो कम से कम गिनती नहीं करें, 5 मिनट 10 मिनट या 11 बार भी आप उसको करने लगाइए। उसके बाद ये जो पाई है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये जो चौपाई है, ये मैंने जैसे बोला कि हनुमान चालीसा अपने में ही सिद्ध है, लेकिन अगर आप विशेष फल के लिए विशेष चौपाई का अगर आप निरंतर पाठ करते हैं तो आपको उसका बहुत ही अच्छा और शीघ्र फल मिलता है।
तो इस चौपाई को आप अपने बच्चों को ज़रूर से करने लगाइए। मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को श्री राम स्तुति, हनुमान चालीसा पाठ कम से कम इतना तो आप उनको कंठस्थ करने लगाइए। स्टार्टिंग में बच्चे अगर नहीं पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, आप मोबाइल में, टीवी में लगाकर उनको सुनाइए ताकि उनको वो कंठस्थ हो जाए। इससे उनका भी जो जुड़ाव है अपने सनातन की तरफ वो बढ़ेगा और साथ ही आपका बच्चा बहुत होशियार हो जाएगा और प्रभु श्री राम और हनुमान जी की छत्र छाया में भी वो आ जाएगा। और जब एक बार उनकी छत्र छाया में आ जाए आपका बच्चा, तब और कुछ करने और सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी।